हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक मेट्स। सो हम स्टार्ट करने लगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूरोलॉजी में। वो है आपके पास सेरेबेलम। तो सेरेबेलम आपके पास एक चीज़ आपने याद रखनी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपके पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बिकॉज इसका एक और नाम भी है, सेरेबेलम के एक और नाम कहते हैं लिटिल ब्रेन। ठीक है, लिटिल ब्रेन। आप जितने भी डेली जितने भी आप मूवमेंट करते हैं ना, वो मूवमेंट्स आपके पास किसके थ्रू होता है? इनकी प्रिसिशन और मूवमेंट की वेलोसिटी, स्पीड, प्रिसिशन और कोऑर्डिनेशन वगैरह, आप इतने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, वो सारा का सारा आपके पास विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम होता है। अगर सेरेबेलम आपके पास ना होता तो आपके जो जितने भी मूवमेंट थे, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपके मूवमेंट्स में जब नहीं होगा तो फिर वो मूवमेंट्स आपके पास सही से नहीं होंगे। सेरेबेलम आपके पास क्या है? एक इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास लेटरल ब्रेन, और इसकी जो लोकेशन है आपके पास पोस्टीरियर कैनल फोसा में है। पोस्टीरियर कैनल फोसा में है, बिलो द टेंटोरियम सेरेबेलाई। टेंटोरियम सेरेबेलाई के ये आपके पास ड्यूरामेटर का फोल्डिंग है, मेनिंजियल ड्यूरामेटर का फोल्डिंग है, ड्यूरामेटर का। और ये आपके पास क्या करता है? जो आपका क्रैनियल कैविटी है, ये जो आपका टोटल क्रैनियल कैविटी है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक आपके पास नीचे जो है ये आपके पास हो जाएगा इंफ्राटेंटोरियल कैविटी, और ये वाला जो आपके पास सुपीरियर बन जाए ये आपके पास सुप्राटेंटोरियल कैविटी। फिर सुप्राटेंटोरियल कैविटी में आपके पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा होता है, और जो आपका इंफ्राटेंटोरियल कैविटी है उसमें आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, और उस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आपके पास सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम के साथ वहाँ पर आपका एक जो और स्ट्रक्चर वो आपके पास है ब्रेन स्टेम, जो सेरेबेलम के इंटीरियर साइड पर होता है। अच्छा, इसके बाद सेरेबेलम आपके पास कहाँ पर होता है? ये आपके पास सेरेबेलम जो है वो आपके पास ब्रेन स्टेम का एक तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ले आपके पास देखो टोटल ब्रेन स्टेम है, जिसमें आपके पास मिड ब्रेन है, पोन्स है, फिर आपके पास मिडुला है, और ये आपके पास पोस्टीरियर पर है सेरेबेलम, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और ये आपके पास एराइज कहाँ से होता है? ये आपके पास होता है मीटेनसेफलान से। मीटेनसेफलान क्या? ये आपके पास जो रोम्बेनसेफलान है उसका सेकेंडरी वेसिकल है। सो सेरेबेलम आपके पास एराइज होता है मीटेनसेफलान से, और ये आपके पास जो पोन्स और सेरेबेलम है इन दोनों का ओरिजिनेशन सेम है मीटेनसेफलान से, और जो मिड्यूला है ये भी रोम्बेनसेफलान से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन ये सेकेंडरी वेसिकल ऑफ रोम्बेनसेफलान जिसका नाम है माइलेनसेफलान, MYE। सो पहले जो ई आता है, सो ई मीन्स के मीटेनसेफलान। सो आपने याद रखेंगे कि MET मीटेनसेफलान, इसमें आपके पास पोन्स एंड सेरेबेलम, और जब MY आ जाते हैं, YE के बाद आता है, सो आपके पास फिर उससे मिडुला और एराइज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, सेरेबेलम आपके पास जो है ये पोस्टीरियर साइड पर आपके ब्रेन स्टेम में पोन्स, मिडुला और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है। पोस्टीरियरली कनेक्टेड टू पोन्स, पोन्स के पोस्टीरियर साइड पर, मीन्स इसके एंटीरियर साइड पर आपके पास पोन्स होगा, फिर आपके पास होगा मिड्यूला और आपका रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये चीज़ आपके पास सेरेबेलम के इंटीरियर साइड पर होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो सेरेबेलम है ये आपके पास ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू स्पेशल बंडल ऑफ फाइबर्स, और वो बंडल ऑफ फाइबर्स क्या है आपके पास है? सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल और इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। सो कनेक्टेड टू ब्रेन स्टेम वाया सुपीरियर सेरेबेलल पेडंकल, मिडल सेरेबेलल पेडंकल। सुपीरियर आपके पास मिड ब्रेन से आता है, ये आपके पास पोन से आता है, और आपके पास है इन्फीरियर सेरेबेलल पेडंकल, ये आपके पास आ रहा है मेड्यूला ऑब्लंगाटा से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब स्ट्रक्चर आपके सेरेबेलम, जो आपका एक्चुअल सेरेबेलम है उसमें आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से लोब है। जिस तरह आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, एक्सिपिटल लोब है, पैराइटल लोब है, इस तरह सेरेबेलम में आपके पास डिफरेंट लोब्स है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, सेरेबेलम में आपके पास 3 लोब्स है प्राइमरी। एक आपके पास है एंटीरियर लोब,
ठीक है। एक है आपके पास पोस्टीरियर लोब और एक ये जो आपके पास लास्ट वन है आपके पास है फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब। सो सेरेबेलम में आपके पास 3 लोब्स होते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास एंटीरियर लोब, ठीक हो गया। अच्छा, इंटीरियर लोब का दूसरा जो नाम है वो है आपके पास पैलियो सेरेबेलम। पैलियो सेरेबेलम। सेकेंड वन है आपके पास पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब का जो सेकेंड नाम है वो आपके पास है नियो सेरेबेलम। और थर्ड वन है आपके पास, जो लास्ट वन है आपके पास, सबसे जो छोटा वाला लोब है वो है आपके पास फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब। फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब का दूसरा नाम भी है सबसे प्रिमिटिव जो लोब है आपके पास, ये आपके पास जो इसका मेन पॉइंट वो आपके पास है सबसे प्रिमिटिव लोब, प्रिमिटिव लोब ऑफ सेरेबेलम। और इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास है आर्ची सेरेबेलम। सो ये तो आपके पास 3 लोब हो गए। अब इन लोब्स को डिवाइड कौन करता है? यहाँ पर आपके पास 2 फिशर्स होते हैं। एक आपके पास यहाँ पर एक फिशर है, एक वी शेप फिशर है। इस वी शेप फिशर का नाम है आपके पास, ये जो आपके पास है टोटल यहाँ पर कितने फिशर्स है? 2 फिशर्स है। और इन फिशर्स की वजह से आपका जो सेरेबेलम है, वो जो सेरेबेलम का पूरा कॉर्टेक्स है वो आपके पास 3 लोब में डिवाइड होता है बाय एप्सिलेटरली। एक एक साइड पर 3 लोब, दोनों टोटल आपके पास 6 हो जाएंगे। सो फर्स्ट जो फिशर है वो आपके पास वी शेप फिशर है, इसका नाम है आपके पास प्राइमरी फिशर। प्राइमरी फिशर आपके पास क्या करता है? ये आपके पास डिवाइड करता है इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये है आपके पास इंटीरियर लोब, ये है आपके पास पोस्टीरियर लोब, इन दोनों के दरमियान आपके पास है प्राइमरी फिशर। फिर इसके बाद आपके पास सेकेंड फिशर है, उसका नाम है पोस्टरोलैटरल फिशर। पोस्टरोलैटरल फिशर क्या कहते हैं? वो आपका पोस्टीरियर जो लोब है उसको फ्लोकुलोनोड्यूलर या आर्ची सेरेबेलम से सेपरेट करता है। सो आपके पास जो सेरेबेलम का ग्रे मैटर है, जो लोब है उसमें, वो आपके पास है 3 लोब्स, ठीक है। इंटीरियर लोब, उसका दूसरा नाम आपके पास है पैलियो सेरेबेलम। सब पैलियो सेरेबेलम मीन्स के जो सेंसेशन आपके पास जनरल सेंसेशन होते हैं या प्रिमिटिव सेंसेशन होते हैं। फिर आपके पास है पोस्टीरियर लोब जिसका नाम है नियो सेरेबेलम। थर्ड वन है आपके पास फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब, और फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब को आर्ची सेरेबेलम भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो लोब्स है ये आपके पास 2 फिशर से बनते हैं। एक आपके पास जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, इनके दरमियान वी शेप फिशर है जिनका नाम है प्राइमरी फिशर। और आपके पास जो पोस्टीरियर लोब और फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब, इन दोनों के दरमियान है पोस्टरोलैटरल फिशर। सो ये आपके पास टोटल जो सेरेबेलम की जनरल एनाटमी है, इनमें आपके पास ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपके पास जो सेरेबेलम का ग्रे मैटर है, इसमें आपके पास तीन चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले जो आपका सेरेबेलम का जो सेरेबेलम कॉर्टेक्स को देखते हो ना, इसमें आपके पास ये जो फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं ग्रे मैटर का, ये जो फोल्ड्स है, इसको, इन फोल्ड्स को कहते हैं फोलिया, फोलिया ऑफ सेरेबेलम। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, फोलिया ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। ये आपके पास है फोलिया ऑफ सेरेबेलम, और इसमें आपके पास होता है ग्रे मैटर जिसका जो है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं एक्सान सेल बॉडीज़। और इसके अलावा आपके पास डीप, यहाँ पर सेरेबेलम में आपके पास डीप कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिनका नाम है डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई, उनको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आपके पास जो ग्रे मैटर आपके पास सेरेबेलम में 2 तरह के, एक आपके पास कॉर्टेक्स में है जिसको कहते हैं फोलिया, और दूसरा आपके पास डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाइस है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है आपके पास ग्रे मैटर में। जो आपके पास ग्रे मैटर का सबसे दरमियान वाला एरिया है, यहाँ पर एक नैरो सा ट्यूबल ग्रे मैटर होता है, इसका नाम है आपके पास वर्मस। ये आपके पास है वर्मस, और इस वर्मस के साथ जो दूसरा लेयर है ये है आपके पास पैरावर्मस।
और इसके बाद ये जो लेटरल है ये आपके पास है लेटरल जोन, और यहाँ पर आपके पास होता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर जो आपके पास जो एक्चुअल आपके पास सेरेबेलल हेमिस्फेयर होते हैं, ये आपके पास राइट सेरेबेलल हेमिस्फेयर है, ये है आपके पास लेफ्ट सेरेबेलल हेमिस्फेयर है। और इसके बाद नीचे आपके पास है फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब। अब वर्मस और पैरावर्मस एरिया इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक होमनकुलस बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक होमनकुलस बनता है। होमनकुलस क्या है? एक स्मॉल ह्यूमन बॉडी का एक स्मॉल मैप होता है, जिससे हम रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो एरिया कौन से जगह से रेगुलेट होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास इस होमनकुलस का हेड है, ठीक है। फिर इसका ट्रंक है, ये आपके पास है हेड ट्रंक, और इसके हाथ जो है वो आपके पास पैरावर्मस एरिया में आते हैं, और इसके पैर भी आपके पास पैरावर्मस एरिया में आते हैं। अब आपने क्या याद रखना है कि वर्मस वाले एरिया क्या करता है, आपके हेड एंड नेक को, मोस्टली हेड एंड नेक को और आपके ट्रंक जो है, इनको कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वो आपके पास है वर्मस कंट्रोल कर रहे हैं। जो आपके लेग अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, लोअर एक्सट्रीमिटी, जो आपके एक्सट्रीमिटीज़ है, लिम्स हैं वो, और साथ में आपका जो लेटरल साइड ऑफ हेड है, उनको आपका कंट्रोल कर रहा है पैरावर्मल एरिया। ये चीज़ें आपने याद रखनी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेरेबेलल लीजर में कुछ आपके पास होते हैं मीडियल लीजन्स, कुछ होते हैं लेटरल लीजन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर उसमें आपके पास डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। सो आपने याद रखें कि वर्मस जो है वो आपके पास मेनली जो ट्रंक और हेड है उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक और है, एक दो यहाँ पर दो होमनकुलस एक और है, जिनमें आपके पास हेड होता है, फिर उनका ट्रंक होता है, और उनके जो हाथ और पैर है वो आपके पास इस साइड पर होते हैं। सो ये आपके पास होते हैं दो, यहाँ पर तीन होमनकुलस होते हैं, और इन होमनकुलस से जो डिमोन्स्ट्रेशन है वो इस तरह होता है कि हेड एंड नेक और ट्रंक वो आपके पास वर्मस कंट्रोल करता है, और एक्सट्रीमिटी जो है वो आपके पास जो पैरावर्मल एरिया है वो कंट्रोल कर रहा है। और आपके पास जो हेमिस्फेयर का लेटरल हेमिस्फेयर होते हैं, हेमिस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास सेरेबेलम के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है वो करता है। सो ये आपके पास जनरल जो आपके सेरेबेलम का एनाटमी था वो था ग्रे मैटर से रिलेटेड। अब इसके बाद हम फंक्शंस करते हैं सेरेबेलम के। अच्छा, आपके पास सेरेबेलम के तीन हेमिस्फेयर्स है, तीन लोब्स है, और आपके सेरेबेलम के तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि तीन इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। सबसे पहले है आपके पास बैलेंस, बैलेंस एंड पोजीशन, ठीक हो गया, सॉरी बैलेंस एंड पोस्चर। एक आपके पास है सेरेबेलम का फर्स्ट फंक्शन बैलेंस एंड पोस्चर। अब फंक्शनल एनाटमी में अगर आप देखें, सो बैलेंस एंड पोस्चर आपके पास कौन कंट्रोल कर रहा है? वो आपके पास है फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब, क्योंकि ये आपके पास रिसीव कर रहा है जो आपके वेस्टिबुलर ऑफ ईयर है, वहाँ से फाइबर इसको आ रहे हैं। सो इसलिए ये आपके पास बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो सेरेबेलम है, जो पोस्चर एंड बैलेंस है, ये आपके पास कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब, जिसका दूसरा नाम है आर्ची सेरेबेलम। और अगर फंक्शनली देखें तो फंक्शनली फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब का एक और नाम है, और वो नाम आपके पास है। इनमें फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, किसके साथ कनेक्टेड है? वेस्टिबुलर, जो वेस्टिब्यूल है उससे आ रहे हैं। सो इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास है वेस्टिबुलो सेरेबेलम, ठीक हो गया, वेस्टिबुलो सेरेबेलम। फिर इसके बाद है आपके पास सेरेबेलम का सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन आपके पास सेरेबेलम का क्या है? सेकंड फंक्शन आपके पास सेरेबेलम का है मसल टोन। अब मसल टोन के लिए आपके पास सबसे पहले मसल टोन के लिए आपके पास सेरेबेलम को पहले प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से आता है। और जो आपके पास मसल टोन है, ये आपके पास कौन सा लोब कंट्रोल करे? ये आपके पास है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब आपके पास कंट्रोल कर रहा है मसल टोन। इसका दूसरा नाम जो है आपके पास है पेलियो सेरेबेलम।
और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, वो आपके पास कहाँ से आ रहा है? स्पाइनल कार्ड से आ रहे हैं। सो फंक्शनली एंटीरियर लोब का जो दूसरा नाम फंक्शनली बनता है वो है आपके पास स्पाइनो सेरेबेलम, क्योंकि आपके जो मोस्टली आपके स्पाइनल कार्ड से ट्रैक्स आ रहे हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, वो आपके पास आ रहे हैं एंटीरियर लोब है। उनमें आपके पास कौन कौन से हैं? क्यूनो सेरेबेलर ट्रैक, क्यूनो सेरेबेलर ट्रैक आपके पास है, वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक, फिर आपके पास है डॉर्सल स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक, और आपके पास है स्पाइनो ओलाइवो सेरेबेलर ट्रैक। अब ओलाइव मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ओलाइवरी न्यूक्लियस में आपके पास पहले स्पाइनल कार्ड से फाइबर आते हैं और फिर वहाँ से ओलाइवरी न्यूक्लियस आपके पास सेरेबेलम में जाते हैं। सो आप ओलाइवो सेरेबेलर ट्रैक भी कह सकते हैं या स्पाइनो ओलाइवो सेरेबेलर ट्रैक भी, पहले स्पाइनल कार्ड से ओलिव न्यूक्लियस में और फिर ओलिव से सेरेबेलम में। सो ये आपके पास जो ट्रैक है वो आपके पास आ रहा है एंटीरियर लोब में, इसलिए इसका एंटीरियर लोब को आपके पास क्या कहते हैं? स्पाइनो सेरेबेलम में। फिर इसके बाद जो थर्ड फंक्शन है आपके पास सेरेबेलम का, वो है आपके पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स प्लस मोटर लर्निंग। अब सेरेबेलम जो है वो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कोऑर्डिनेशन देता है। जब सेरेबेलम के पास पूरे बॉडी का इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा उसके पास जितने भी आपके स्केलेटल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो प्रोप्रोसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आपके पास होते हैं मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन होता है। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जब स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, फिर सेरेबेलम उसको वो प्रोवाइड करता है। सो वो जो कोऑर्डिनेशन और ये मोटर लर्निंग है, ये आपके पास सेरेबेलम को कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन सा लोब कर रहा है? ये आपके पास कर रहा है पोस्टीरियर लोब। और ये जो है पोस्टीरियर लोब का जो दूसरा नाम है वो है आपके पास नियो सेरेबेलम, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास कोऑर्डिनेशन का इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास सबसे मोस्ट एडवांस मोस्ट मॉडर्न इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब पोस्टीरियर लोब आपके पास कहाँ किसके साथ कनेक्टेड है? ये आपके पास कोऑर्डिनेशन देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। लेट्स सपोज ये आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है सेरेबेलम, यहाँ से फाइबर आ रहे हैं सेरेबेलम को सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कि आप पोस्टीरियर लोब से आ रहे हैं कि आप इस मूवमेंट के लिए इस तरह के कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल करें। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनली पोस्टीरियर लोब का जो दूसरा नाम इसके रिलेशन के लिहाज से, वो आपके पास जो दूसरा नाम है इसका, वो है आपके पास सेरेब्रो सेरिबेलम। सेरेब्रो सेरिबेलम आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो सेरेबेलम कनेक्टेड होता है वो है आपके पास पोस्टीरियर लोब। सो फंक्शनली आपके पास क्या है? 3 लोब्स है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बैलेंस एंड पोस्चर, वो है आपके पास फ्लोकोलोनोड्यूलर लोब, जिसका दूसरा नाम है वेस्टिबुलो सेरेबेलम, क्योंकि वेस्टिबुल से ये फाइबर आ रहे हैं। मसल टोन है इंटीरियर में, वो है आपके पास स्पाइनो सेरेबेलम। थर्ड वन है आपके पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स और मोटर लर्निंग, वो है आपके पास पोस्टीरियर लोब, जिसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास है सेरेब्रो सेरेबेलम। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपने सेरेबेलम के हवाले से याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि सेरेबेलम जो है वो आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है या जितना भी एक्शन या मोटर सप्लाई दे रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, वो आपके पास हमेशा एप्सिलेटरल होगा। सेरेबेलम रिसीव एंड सप्लाइज एप्सिलेटरली। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि सेरेबेलम हमेशा जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, जिसमें आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आता है, वो आपके पास एप्सिलेटरली आता है। अगर ये आपके पास है सेरेबेलम, ठीक है, यहाँ पर आपके पास मिड साइड है, ये आपके पास है लेफ्ट साइड, ये आपके पास है राइट साइड। अगर
यहाँ से आपके पास डॉर्सल स्पिनोसेरेब्रल ट्रैक आ रहा है जो आपके पास न्यूक्लियस डॉर्सैलस से आ रहा है, और न्यूक्लियस डॉर्सैलस आपके पास है C8 से लेकर आपके पास अप टू L2 और L3 तक होता है, और इसमें आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है इसलिए। सो वो आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड से, वो लेफ्ट साइड के सेरेबेलम में जाएगा। इसी तरह राइट साइड वाला राइट साइड में जाएगा। अगर वेंट्रल है, अब आपने याद रखना है जो वेंट्रल स्पिनोसेरेब्रल ट्रैक है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर पहले क्रॉस हो जाती है, फिर जब ये ऊपर आता है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू ये अगेन अपने सेम साइड पर आ जाए, तो इसमें है आपके पास डबल क्रॉसिंग, ठीक है, वेंट्रल स्पिनोसेरेब्रल ट्रैक में। फिर उसके बाद है आपके पास क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक। क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक भी आपके पास सेम साइड पर आपके पास जो सेरेबेलम है उसमें आता है। इसी तरह इधर भी ये ट्रैक आते हैं। तो सेरेबेलम हमेशा जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हुए आपके पास एप्सिलेटरली रिसीव कर रहा है, ठीक हो गया। अगर लेट सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल आपका जो डॉर्सल स्पिनोसेरेब्रल ट्रैक है लेफ्ट साइड पर उसमें लीजन हो गया, सो आपके पास C8 से लेकर L3 तक जितना भी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके पास जो सेंसेशन होंगे जो कोऑर्डिनेशन होगा वो आपके पास सेरेबेलम तक नहीं पहुंच पाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ सेरेबेलम को, ये नहीं कि राइट साइड, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपके पास अपोजिटली रिसीव कर रहा है, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपके सेरेबेलम जो है वो आपके पास एप्सिलेटरली रिसीव कर रहा है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है इससे रिलेटेड। दूसरा इसके बाद आपके पास जो सेरेबेलम से सप्लाई है, अब लेट सपोज ये है आपके पास सेरेबेलम, ठीक है, ये आपके पास मिडल, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और यहाँ पर है आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यहाँ पर है आपके पास थैलेमस और यहाँ पर है आपके पास रेड न्यूक्लियस। अब सेरेबेलम से जो फाइबर्स आते हैं ना, सेरेबेलम से जो फाइबर्स आते हैं वो आपके पास राइट साइड से निकल के वो आपके पास लेट सपोज यहाँ पर दो थैलेमस है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड से वो निकल के आपके पास लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड के रेड न्यूक्लियस और थैलेमस में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर वहाँ से आपके पास लेफ़्ट साइड में आएंगी, मतलब कि ये क्रॉस हो गए, कॉन्ट्रलेटरल हो गया, और लेफ़्ट साइड से भी आपके पास इस साइड पर और फिर इस तरह आते हैं। अब हमने बात की कि ये एप्सिलेटरल होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रलेटरल हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखें जब रेड न्यूक्लियस से ट्रैक आता है तो वो आपके पास जब रेड न्यूक्लियस से निकलता है वो आपके पास वेंट्रल टेगमेंटल डिक्सेशन करके फिर उसके बाद आपके पास दोबारा क्रॉस हो जाए। सो यहाँ पर रीक्रॉस होके जो आपका लेफ़्ट साइड का इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पर पहले क्रॉस हो गया, लेकिन फिर उसके बाद अगेन रीक्रॉस होकर सेम साइड पर आ गया। इस तरह जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो भी आपके पास मेडुला में पैरामिडल डिक्सेशन, यहाँ पर आपके पास नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे ही मेडुला में आएंगे तो आपके पास पैरामिडल डिक्सेशन हो जाता है, और जो इंटीरियर होता है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर क्रॉस हो जाते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन वो आपके पास एप्सिलेटरल साइड पर आ जाते हैं। सो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है आपके पास कि सेरेबेलम हमेशा एप्सिलेटरली रिसीव कर रहा है फाइबर। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आपके पास एप्सिलेटरल जो तीव्रता के सेरेबेलम किस तरह एप्सिलेटरल कंट्रोल कर रहा है, अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इसके बाद जो क्लिनिकली आपके पास बाज़ औक़ात लीजन्स होते हैं। अब जो वर्मस एरिया है, पैरावर्मल एरिया है, उसको आपने याद रखना है। जब आपके पास सेरेबेलम में मीडियल लीजन्स होते हैं, हम वर्सेस की बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे मीडियल लीजन्स और यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे लेटरल लीजन्स। जब आपके पास मीडियल साइड पर लीजन होगा मीडियल साइड पर, सो ये आपके पास सेरेबेलम है, इंटीरियर साइड पर मीडियल साइड पर यहाँ पर क्या है वर्मस है। जब लीजन होगा वो आपके पास वर्मल एरिया को इफेक्ट करेगा। जब वर्मस एरिया को कंट्रैक्ट करेगा सो मीडियल लीजन आपके पास कौन सा एरिया इफेक्ट करता है, वो आपके पास कर रहा है वर्मस। और वर्मस आपके पास कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है और उसकी जो टोन है वो कौन सा पार्ट को कंट्रोल करे, वो आपके पास है ट्रंक प्लस हेड, ठीक हो गया। सो वर्मस आपके पास कंट्रोल कर रहा है ट्रंक एंड हेड। अगर आपके पास मिडिल लीजन हो गया सो आपका वर्मस जो है वो आपके पास डैमेज हो गया, ठीक है। अब वर्मस जब डैमेज हो गया सो यहाँ पर आपको पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम नज़र आएंगे। यहाँ पर आपके पास पेशेंट में होगा ट्रंकल एटेक्सिया, एटेक्सिया आपके पास होता है एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो इसलिए आपके जो ट्रंक के मूवमेंट्स होते हैं वो आपके पास एबनॉर्मल होते हैं। और इस एबनॉर्मल ट्रंकल मूवमेंट की वजह से पेशेंट को क्या होगा, जब वो आपके पास अगर वो नॉर्मली लेट सपोज ये है आपके पास पेशेंट, ठीक हो गया,
और ये आपके पास हमेशा इस तरह खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसका जो ट्रंक है वो एबनॉर्मली मूवमेंट करता है। सो ये जो पेशेंट है इसके पाँव हमेशा ये आपके पास खुले होंगे, ये आपके पास इस तरह खड़ा होगा ताकि ये अपने आप को मेंटेन रखे। ये जो आपके पास इसके पाँव इस तरह बाहर है और ट्रंकल एबनॉर्मल मूवमेंट से, इस कंडीशन को कहते हैं वाइड बेस सेरेबेलर एटेक्सिया। वाइड बेस सेरेब्रल एटेक्सिया ये आपके पास ट्रंकल में होगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और कौन कौन से जो डैमेज होंगे, जो सिम्टम्स होंगे वो आपके पास और कौन कौन से होंगे। अगर आपके पास फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब हो गया डैमेज तो आपके पास फिर होगा नस्टिग्मस। नस्टिग्मस के बाद आपके पास और क्या क्या होंगे, यहाँ पर हाइपोटोनिया, मसल की जो टोन है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास थर्ड वन है आपके पास स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग स्पीच किस तरह होता है, स्कैनिंग स्पीच में जिस तरह आपके पास ये रुक रुक के बोलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स इसने बोले फिर उसके बाद ये रुकेगा, फिर कुछ वर्ड्स बोलेगा फिर उसके बाद रुकेगा, फिर कुछ वर्ड बोलेगा फिर रुकेगा, इस तरह ये स्कैनिंग स्पीच करेगा। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये पेशेंट जो है वो आपके पास जब भी बैठेगा, सो अगर ये इंडिपेंडेंटली कभी भी नहीं बैठ सकता, कैंट सीट इंडिपेंडेंटली या कांट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। इस पेशेंट का वर्मल एरिया डैमेज है, जो आपका पैरावर्मस है एक्सट्रीमिटीज़ वाले वो आपके पास सही है, वो कड़ा हो सकता है, लेकिन जो ट्रंक के एब्नॉर्मल मूवमेंट्स है इसकी वजह से आपके पास इंडिपेंडेंटली कड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसको हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है इस तरह के पेशेंट को। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो आपके पास सिम्टम्स होंगे ये आपके पास होंगे बाइलेटरली। बाइलेटरली मीन्स कि आपके दोनों साइड पर, आपका जो लेफ़्ट साइड ऑफ ट्रंक है और राइट साइड ऑफ ट्रंक है दोनों में आपके पास ये सिम्टम्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्मल एरिया है वो आपके पास एक ही है दोनों साइड पर। ठीक है, ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब हम आते हैं इसके बाद लेटरल लीजन्स पर। अब लेटरल लीजन में आपके पास क्या है, लेटरल लीजन में आपके पास सेरेबेलम है, ठीक है, ये आपके पास वर्मस एरिया है, और इसके बाद आपके पास है पैरावर्मल एरिया। अब ये आपके पास जो है वर्मल एरिया पैरावर्मल लेटरल लीजन में आपके पास या तो ये वाला लेटरल लीजन होगा या यहाँ पर लेटरल लीजन होगा। लेटरल लीजन में आपके पास एक जो पैरावर्मल एरिया है वो डैमेज हो सकता है। सो यहाँ पर जितने भी सिम्टम्स होंगे वो आपके पास यहाँ पर कैसे होंगे, वो आपके पास होंगे एक साइड पर, ठीक है, एप्सी लेटरली मीन्स के यूनिलेटरली। जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट में वो आपके पास होंगे यूनिलेटरली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक आपके पास जो वर्मल एरिया है वो आपके पास डैमेज हो गया है, दूसरा जो है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों साइड पर डैमेज हो गए, इसलिए आपके पास बाईलेटरल थे, लेकिन यहाँ पर यूनिलेटरल होंगे। अच्छा, इस तरह के पेशेंट में आपके पास जब पैरावर्मल एरिया डैमेज हो जाएगा, सो इसके बाद पेशेंट का जो सिम्टम्स होंगे आपके पास इस तरह, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ के वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे वो आपके पास इफेक्ट्स हो जाएंगे। वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ अफेक्ट, लेकिन ये आपके पास होंगे इफेक्टेड होंगे कौन से साइड पर, यूनिलेटरली और एप्सिलेटरल साइड पर। ठीक हो गया, ये आपके पास यूनिलेटरल एक साइड और एप्सिलेटरल जो सेम साइड, जिस साइड पर आपका लीजन है उसी साइड पर ये आपके पास डैमेज हो गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इस तरह के पेशेंट के लिए दूसरा जो है वो आपके पास होगा सिम्टम जो वो है आपके पास डिस्मित्रिया। जब आप इस पेशेंट को बोलोगे कि आप लेट सपोज अपने हेड को टच करो या नोज़ को टच करो, सो वो जब इस साइड पर आएगा तो उसको जो है ना टचिंग में प्रॉब्लम होगी, वो टच नहीं कर पाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो रहा। फिर इसके बाद है इंटेंशन ट्रिमर। इंटेंशन ट्रिमर जब ये किसी जगह पर पॉइंट करेगा अपनी उंगली को कहीं पे पॉइंट करेगा, सो वो ट्रिमर वो जो है ना आपके पास ट्रिमर करेगा और उसकी जो हाथ है वो आपके पास डिफरेंट जैसे ट्रिमर होगा। सो इसको कहते हैं इंटेंशन ट्रिमर। इसके बाद
जिस साइड पर आपके पास लीजन है, ठीक है, लेट सपोज ये है आपके पास पेशेंट और ठीक है, ये आपके पास पेशेंट है और लेफ्ट साइड पर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन आपके पास डैमेज है। सो ये वाला एरिया आपके पास, इनकी जो कोऑर्डिनेशन आपके पास सही नहीं है, ये वाला तो ठीक है। सो पेशेंट क्या करेगा, जब लेट सपोज ये चलेगा इस साइड पर कोऑर्डिनेशन नहीं, सो ये आपके पास फॉल करेगा कौन से साइड पर, टूवर्ड्स द इंजर्ड साइड, फॉल्स टूवर्ड्स द लीजन। जिस एरिया में या जहाँ पर आपके पास लीजन होगा उसी साइड पर ये पेशेंट फॉल करेगा। और जो आपके पास था मिडिल लीजन, उसमें आपके पास था बाईलेटरल, लेकिन यहाँ पर जिस साइड पर लीजन होगा उसी साइड पर आपके पास वो फॉल करेगा। सो ये आपके पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मिडिल लीजन और लेटरल लीजन में आपने फ़र्क किस तरह करना है। अब इसके बाद है आपके पास जो सेरेबेलम के न्यूक्लियाई है, डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। जो आपके पास सेरेबेलम का सेरेबेलर कॉर्टेक्स में जो ग्रे मैटर है, लेट सपोज ये आपके पास सेरेबेलम, यहाँ पर तो है आपके पास फोलिया जिसमें आपके पास ग्रे मैटर होता है। फिर इसके बाद इस एरिया में आपके पास इसका वाइट मैटर होता है, ठीक है। फिर इस वाइट मैटर में डीप आपके पास सेरेबेलर न्यूक्लियाइज होते हैं। जिस तरह आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बेजल गैंग्लिया होता है, इसी तरह आपके पास सेरेबेलर हेमिस्फेयर में डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई है। सेरेबेलम में आपके पास 4 न्यूक्लियाई है, 4 पेयर्स, क्योंकि आपके पास दोनों साइड पर हो। हमेशा जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, सो अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 है तो इट मीन्स कि पेयर्स होंगे, हमेशा ये पेयर में ही होते हैं। आपके बॉडी के दोनों साइड को कंट्रोल करना है, ठीक हो गया। सो इनमें आपके पास है, लेट सपोज मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ये आपके पास सेरेबेलम है और यहाँ पर है आपके पास वर्मल एरिया, फिर आपके पास है पैरावर्मल एरिया और फिर आपके पास है लेटरल जो जोन है ये है आपके पास, और लास्ट यहाँ पर है आपके पास फ्लोकुलो नोडुलर लोब। अब यहाँ पर आपके पास है 4 न्यूक्लियाई। फर्स्ट वन है आपके पास फेस्टिजियन न्यूक्लियस, सेकेंड वन है आपके पास जो सेकेंड न्यूक्लियाई है वो है आपके पास ग्लोबोस, ग्लोबोस न्यूक्लियस। थर्ड वन है आपके पास एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस और लास्ट वन है आपके पास डेंटेट न्यूक्लियस। अब आपने यहाँ पर गौर से याद रखना है, फेस्टिजियन न्यूक्लियस जो है ये आपके पास सबसे सेंटर में होगा और फेस्टिजियन न्यूक्लियस आपके पास कनेक्टेड है फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब से, जो फाइबर्स आते हैं उनकी जो एक्शन है वो ट्रांसमिट करता है। सो फेस्टिजियन लोब आपके पास फ्लोकुलो नोड्यूलर लोब के साथ कनेक्टेड होता है। फिर इसके बाद है आपके पास सेकेंड जो न्यूक्लियाई है जो ग्लोबोस और एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस है, इन दोनों को कंबाइनली जो है इंटरपोज न्यूक्लियाई कहते हैं। इंटरपोज न्यूक्लियस, ग्लोबोस फेस्टिजियल के लेटरल साइड पर होता है और इसके ग्लोबस के लेटरल साइड पर होता है आपके पास एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस। अब आपने एक चीज़ याद रखना है, जो ग्लोबस और एम्बुलिफॉर्म है ये आपके पास कंबाइनली जो फाइबर्स होते हैं, सेंसेशंस होते हैं, वो आपके पास वर्मस प्लस पैरावर्मस, इन दोनों से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ग्लोबस और एम्बुलिफॉर्म लेके जा रहे हैं। 4 न्यूक्लियाई है आपके पास और इनमें फेस्टिजियल जो है आपके पास फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब से होता है, फिर ग्लोबस और एम्बुलिफॉर्म आपके वर्मस एंड पैरावर्मस एरिया से होता है, जो उनका ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ के जो टोन वगैरह की इन्फॉर्मेशन वो लेके जाता है। और लास्ट वन है आपके पास डेंटेट न्यूक्लियस। डेंटेट न्यूक्लियस आपके पास सबसे लेटरल साइड पर होता है और इसका जो साइज़ है सबसे लार्जेस्ट सेरेबेलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो जो आपके पास डेंटेट न्यूक्लियस ये आपके पास सबसे लार्जेस्ट सेरेबेलर न्यूक्लियस है और ये आपके पास जो पोस्टीरियर लोब है उसके साथ कनेक्ट, उसके इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। इट मीन्स कि ये आपके पास जो कोऑर्डिनेशन के फाइबर्स हैं, कोऑर्डिनेशन जो है इससे रिलेटेड डेंटेट न्यूक्लियस होता है। सो ये है आपके पास डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। और
जो आपके पास मीडियल रीजन थे। अच्छा, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है सेरेबेलम के लिए जो फाइबर्स आते हैं और जो फाइबर्स जाते हैं, मींस के इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सेरेबेलम। लेट सपोज ये है आपके पास सेरेबेलम, ठीक है, और सेरेबेलम में आपके पास इनपुट और आउटपुट कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट के सेरेबेलम में इनपुट आपके पास 3 पेडंकल्स होते हैं। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल होता है, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल होता है, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल होता है। सबसे पहले आपके पास इनपुट जो होता है वो आपके पास मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, प्लस जो सेकंड इनपुट है वो आपके पास है इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। जो आउटपुट है वो आपके पास है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। सो यहाँ से भी आपके पास इनपुट है, यहाँ से भी आपके पास इनपुट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखें, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल आपके पास कहाँ से आता है, ये आपके पास आ रहा है स्पाइनल कार्ड से। मीन्स वही जो आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके पास स्पाइनल कार्ड से आता है थ्रू इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल, विद द एक्सेप्शन जो आपके पास वेंट्रल स्पिनोसेरेबेलर ट्रैक्ट वो आपके पास सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू जाता है। ये आपके पास एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद है आपके पास मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। मिडिल, और एक और चीज़, स्पाइनल कार्ड से जो स्ट्रक्चर आ रहा है सेरेबेलम में, ये है आपके पास इप्सिलेटरल, क्योंकि ये आपके पास इप्सिलेटरल आ रहे हैं सारे जितने भी ट्रैक स्पाइनल कार्ड से आ रहे हैं। फिर मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से स्पाइनल कार्ड में जो फाइबर्स एंटर होते हैं वो आपके पास जो कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स होते हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर आते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई में, फिर पोंटाइन न्यूक्लियाई से ट्रांसवर्स फाइबर जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, इन्फीरियर से जो फाइबर है वो है आपके पास इप्सिलेटरल, और जो मिडल है वहाँ से आपके पास आ रहा है कॉन्ट्रालेटरल। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखना है कि सेरेबेलम हमेशा फाइबर जो है वो आपके पास जो रिसीव कर रहे हैं या जो एक्शन दे रहे हैं वो एप्सिलेटरल दे रहे हैं, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो रूल है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहता है कि मैंने कंट्रालेटरल देना है, सेरेबेलम एप्सिलेटर दे रहे हैं, तो सेरेबेलम कंट्रालेटर रिसीव करता है, फिर वो जो फाइबर जा रहे हैं वो भी उधर से कंट्रालेटर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो एप्सिलेटर हो जाते हैं। सो मिडिल सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में कंट्रालेटरल फाइबर आ रहे हैं और इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू आपके पास एप्सिलेटरल फाइबर आ रहे हैं। फिर आपके पास सेरेबेलम से जो आउटपुट है वो आपके पास जा रहे हैं थ्रू सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और आउटपुट आपके पास सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू कहाँ पर जा रहे हैं, रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं, थैलेमस में जा रहे हैं, फिर वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो एक्सेप्शन है आपके पास, वो है आपके पास जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस के जो फाइबर्स है वो आपके पास जा रहे हैं इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू। ये चीज़ आपने याद रखें क्योंकि वो आपके पास जा रहे हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में, फिर वहाँ से मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस बनता है। सो इस तरह आपके पास सेरेबेलम का जो इनपुट है इन आउटपुट है वो आपके पास इस तरह होता है। सो दिस वाज अबाउट जनरल सेरेबेलम। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंटरनल सर्किट एंड इंटरनल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ऑफ सेरेबेलम।